आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरीज, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकातें, आलमी तनाज़ात के हल पर बातचीत, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 24 से 30 दिसंबर जांच पड़ताल होगी। नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट होगी। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कलअदम करार देने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। पिटिशनर उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई, इख्तियारात से बाहर जाकर फैसला दिया। अदलिया से ऐसे फैसले आना अफसोसनाक है। किसी को भी जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन दोबारा इन एक्शन। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को आरओज और दीगर अमले के तरबीती सेशंस के दोबारा आगाज की हिदायत। 17 और 18 दिसंबर को मीटिंग्स के लिए मुरासिल इरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 53 और PP 10 की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करते हुए मुतअद्दिद एतराज़ात को निपटाना पड़ता है। आम इंतखाबात में शिरकत कमीशन। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ओहदे से मुस्ताफी हो गए। निगरान वजीर खेल और सकाफत बलोचिस्तान जमाल खान रईसानी ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबी शफाफियत के लिए कोई इकदाम नहीं किया। रात के अंधेरों में हुए फैसले हमारे शकूक बढ़ा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जी भरकर धांधली की गई। आम इंतखाबात की तैयारियां। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। शरीफ बरादरान मुख्तलिफ इलाकों के टिकट होल्डर उम्मीदवारों से मुलाकातें। पार्लिमानी बोर्ड नामों की फहरिस्त तैयार करेगा। पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। कारकुनान को आम इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने पैगाम में कहा, जियाले मैदान संभालें, बिलावल भुट्टो के गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जंग के मंशूर को घर घर तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। कारकुनान को आम इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने पैगाम में कहा, जियाले मैदान संभालें, बिलावल भुट्टो के गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जंग के मंशूर को घर घर पहुंचाएंगे। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने बानी PTI का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की तकमील पर अडयाला जेल में अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। बानी PTI सेनेटर वसीम शहजाद, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। वसीम शहजाद के वकील ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मौकिल की बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, चालान में किसी इल्जाम का जिक्र नहीं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस समेत वकला ने शिरकत की। निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ 2 की पॉलिसी पर कारबंद। 3 माह में पेट्रोल 62 और डीजल 55 रुपए सस्ता हुआ।
सितंबर में पेट्रोल 331 और डीजल 329 रुपए में दस्तयाब था। 16 दिसंबर को पेट्रोल 267 रुपए 34 पैसे, डीजल 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। मुल्तान में एंटी स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रकों से गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड सामान बरामद, 2 अफगान शहरी गिरफ्तार। दीगर कार्रवाइयों में 10 करोड़ 78 लाख मालियत का नॉन कस्टम। तैयारी कर लें, सर्दी की शिद्दत है बढ़ने वाली। महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को जाहिर कर दी। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज मुल्क की फिजाओं में दाखिल होगा।